स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता जो बैक टू बैक हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता जो कभी खुलेआम रामचरितमानस का अपमान करते हैं तो कभी साधु संतों को आतंकी बताते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं और कार्रवाई करने के नाम पर स्वामी जी का प्रमोशन कर रहे हैं? इसलिए आज मैं सौरभ त्रिपाठी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पूछूंगा कि आखिरकार सपा के स्वामी पर कब कार्रवाई होगी। आखिर अखिलेश यादव अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे और कब तक हिंदुओं का अपमान हिंदुस्तान सहता रहेगा। इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस में बड़े सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादों से चोली दामन का नाता हो गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद पर जैसे ही बयान दिया वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में सियासी पारा हाई हो गया। विपक्षी पार्टियों के नेता अपनी सियासत को चमकाने में लग गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार करने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अभी 2 घंटे ही नहीं हुए कि तब तक स्वामी जी ने सरकार पर हमला बोल दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है, इसलिए यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। विवादित और विवाद की शुरुआत यहीं से हुई है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद का यह पूरा मामला अभी चल रहा है। अभी भी उसमें 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी मांग कर दी है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। चलिए आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बारे में बताते हैं जिस पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ज्ञानवापी का मस्जिद कहा जाए तो इस पर विवाद होगा। भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देख रहे हैं और त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है ये हमने तो वहां नहीं रखा है। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव तो मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम सब समाधान चाहते हैं। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। चलिए आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने किस तरीके से सरकार को आड़े हाथों लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं। विवाद की शुरुआत ही यहीं की हुई है। जो ज्ञानवापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उच्च न्यायालय से बड़े नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार सबको करना चाहिए। जब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है और जब तक निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आ जाता है तब तक उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक उत्तर नहीं देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद है, इसीलिए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया।
अब सीएम ने जैसे ही बयान दिया, विपक्ष हमलावर हो गया। मौलाना हरकत में आ गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बवंडर आ गया है। सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियां, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं, और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। ये फिर क्या कहें उसे? एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, वो सबका मुख्यमंत्री है। हर चीज को कम्युनलाइज करना, सांप्रदायिक करना। 350 साल से वहाँ पे नमाज हो रही थी, तो उसे मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर एक त्रिशूल लगा हुआ है या और भी कोई चीज ऐसी है तो उसकी इंक्वायरी हो, ये क्यों लगा हुआ था? 5000-3000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आक्रांत आए थे, उन्होंने क्या करा, वो भी गलती सुधारे। मुगल्स आए, डायनेस्टी रूल हुआ, ब्रिटिशर्स आए, क्या क्या गलतियां हुई थी, ये उस समय की बात है। ये संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उसकी हैयत देखें, उसके नक्शो निगार देखें और उस जगह को देखें जहाँ पर नमाज होती चली आ रही थी। वो मस्जिद है, मस्जिद की जगह है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया ज्ञानवापी को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या है, क्या कर रहा है, और दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। और इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ शंकर दुबे, अधिवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पवन सिन्हा जी, ये हिंदू धर्म गुरु हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। अली आरिफ साहब, प्रवक्ता मुस्लिम लीग। सबसे पहले अली आरिफ साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया और इस बयान को लेकर अब अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, दीवारें चीख चीख कर ये कह रही हैं कि ये मंदिर है, हो सकता है। मुस्लिम पक्ष को आना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐतिहासिक जो गलतियां हुई हैं और उसको सुधारा जाना चाहिए। इस बयान को कैसे देखते हैं आप, और आपका क्या मंतव्य है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बात शुरू करने से पहले जी आपके नज़र एक शेर करूंगा जी। खून फिर खून है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ज्ञान का भंडार हैं, ज्ञान का भंडारा कहने तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐतिहासिक गलतियों को अगर सुधारने का मामला है तो फिर कितने साल पीछे जाओगे आप, कहां तक सुधारोगे? अभी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया, जो सच बोलना तो गुनाह है ना। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, बड़ा कद है, बड़े लीडर है, धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया था, एक आईना दिखाया था, उस पर बड़ा हाई वाला बचा। आज फिर उन्होंने एक सच से पर्दा उठाया जी, तो घेर लिया गया उनको। तो सच ये है कि अगर ऐतिहासिक गलतियों को, ऐतिहासिक भूलों को मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए तो किस हद तक जाओगे आप, ये तो बता दो।
बौद्ध मठों को आपने किस तरह तबाह किया, तारीख गवाह है। बद्रीनाथ जी का हवाला दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, तो आग लग गई आपको। तमाम मठ हैं, फिर उसके बाद जैन मंदिर हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी, योगी तो कहना बहरहाल, योगी आदित्यनाथ जी सीएम का हलफ लेने से पहले जिस तरह का जहर इन्होंने घोला है गोरखपुर, आजमगढ़ वगैरह में, उस सिलसिले में चंद दिन के लिए जेल गए तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर बच्चों की तरह से रो रहे थे। जरा इनसे पूछिए उन माओ के बारे में, उन बीवियों के बारे में, उन बहनों के बारे में जो सांप्रदायिकता की आग में जिनके सुहाग उड़ जाते हैं, जिनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके आंसुओं के बारे में जरा पूछिए इनसे। ये तूफान कहाँ जाके रुकेगा? कब तक तुम इंसानों की लाशों पे खड़े होकर सत्ता हथियाते रहोगे भाई? कब तक ये चलेगा मामला? इसी बात को, जस्ट ए मिनट प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि अब से जो हो गया 1992 में, आइंदा से ऐसा कोई तूफान ना बरपा हो, इंसानी जान और देश की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं, अली साहब, मुझे लगता है जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब न देके दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ज्ञान वापी को लेकर था, आप उस पर अगर चर्चा करें, उस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका क्या, मैंने आपका मंतव्य पूछा था सर, मैंने आपसे पूछा था कि अगर वहां पर त्रिशूल है, दीवारें गवाही दे रही हैं, तो और मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधार, अगर गलती हुई तो सुधार करना चाहिए। आप कहां कहां लेके जा रहे हैं बातों को, इस पर आपका क्या राय, ये मैं जानना चाहता था। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसी सिलसिले में ही मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बाबरी मस्जिद में भगवान दिख गए थे, ज्ञानवापी मस्जिद में इनको त्रिशूल दिख गया। अभी तक तो खाली वो शिवलिंग दिखा था, है जी, क्या क्या दिखेगा ये तो भाई उनकी दृष्टि ही बता सकती है। ठीक है, आपकी बात है। कौशल कांत जी, मेरा सवाल आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तुरंत बयान देते हैं, और बयान बहादुर इस समय कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, तुरंत विवादों का वो इस समय पिटारा लेकर बैठे, कभी भी कुछ भी बोल रहे, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही हैं जो अपनी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एक नई रामायण छपवा रहे थे, जिसमें वो कुछ चौपाइयां हटवाने की कोशिश कर रहे थे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आ जाएगी, और देखते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर को छपवाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात पे न जाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा कि जाकर के कोई भी आंख खोल करके उस जगह को देखे जब वहां बैरिकेड नहीं लगा था। अगर उस जिसको ज्ञानवापी जो मंदिर है, जिसको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, उसके नीचे जो शिवलिंग है उसकी जांच हो रही है, और अगर उसकी दीवालों को हम देखते हैं तो उसकी दीवालों पर शिवलिंग ही नहीं, आपको उसमें बहुत सारी हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई आकृतियां मिलेंगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी जाकर के उस ज्ञानवापी जिसके ऊपर वो गुंबद रखा गया है, जहां पे बैरिकेड लगा हुआ है, अब बैरिकेड को हटा करके अगर देखा जाए तो उसमें क्लियर कट दिखता है कि वो क्या है, हकीकत सामने है। तो योगी जी ने तो यही कहा कि किसी अंधे को भी दिखाई देगा कि ये एक मंदिर था जिसको कुछ आतंकियों ने, कुछ आक्रांताओं ने, मुगलों ने जिसको तोड़ करके उसके ऊपर जबरदस्ती एक मस्जिद बनाने की कोशिश की। और अभी कुछ लोग बोल रहे थे जिन्होंने कहा था कि वहां 300 साल से वहां पर इबादत हो रही है। अरे 300 साल नहीं, इस ज्ञानवापी का इतिहास 1300 शताब्दी बीसी की, ईसा पूर्व की बात है। वहां से पुराणों में लिखा गया है, ज्ञानवापी के बारे में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि वहां पर खुद ईशान भगवान ने आकर के शिवलिंग को धार देने के लिए वहां पर इस ज्ञानवापी का निर्माण किया था। ये जब मुगल बने नहीं थे, जब मुगलिया आस्था बनी नहीं थी, जब इस्लाम भी नहीं आया था धरती पे, आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। पवन जी, मेरा सवाल आपसे, पुरानी बात है, ठीक है, आपकी बात आ गई। पवन जी, मेरा सवाल आपसे कि ज्ञानवापी इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण को आप क्या देखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, भारत एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते हैं। मुसलमान भाइयों को ये समझना होगा कि उनकी इबादत का तरीका अलग है, लेकिन वो भारत के ही लोग हैं और उनका संबंध ना बाबर से है ना औरंगजेब से है। ये लोग आक्रमणकारी थे, आए
और इन्होंने कभी कोई ऐसा राब्ता भारत के साथ रखा नहीं। इन्होंने भारत में राज किया और अपने आप को राजा ही लोगों ने कहलवाया, सम्राट ही लोगों ने कहलवाया और यहाँ से खूब धन आदि इन्होंने लूटा है। तो इन्हें उनके परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें हमारे और इनके बीच के परिप्रेक्ष्य में बात करनी चाहिए। यहीं के दो भाई हैं, दोनों के पूजा के तरीके अलग हैं। अगर दीवार पे वहां पे हिंदू चिन्ह मिल गए हैं तो सब लोग बैठे, इंतजामिया के लोग बैठे और सब लोग इस बात को कहें कि भाई ठीक है, यहाँ पर आप अपना पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। और ये होती थी, ये कोई बहुत नई बात नहीं होगी, ये 1991 तक ऐसा होता आया है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होता आया है, वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना होती आई है। सडनली उसको बंद कर दिया, जब बंद कर दिया तब दिक्कत थी, नहीं तो ये तो सब चल ही रहा था, हमने तो एक्सेप्ट कर ही लिया था चीजें और कोई डिस्प्यूट था भी नहीं। तो अभी फिर से सब लोग बैठे और कहें कि ये दोनों को बिलोंग करती है और ये डिस्प्यूट चलिए यहाँ से खत्म करते हैं, तब जाके वो भाईचारा बनेगा। अगर हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, सही बात है, तो भाईचारा नहीं बनेगा। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल अब आपसे, आप एडवोकेट हैं, तो कानूनी दांवपेच जो फंस रहा है क्या है, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? एएसआई सर्वे पर अभी फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि फर्दर की जो प्रोसीजर होगा, न्यायिक प्रक्रिया, अब क्या होगा? तो देखिए कि अभी ये जिला न्यायालय से इसमें जजमेंट आ चुका है और एएसआई के सर्वे कराने की बात कही गई। जो डिफेंडेंट पक्ष था अपना अंजुमन मॉस्क कमेटी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि हमें हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वो अपॉर्चुनिटी हमें दे दी जाए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया, ऑर्डर को स्टे कर दिया तब तक, और एक छोटा सा ब्रीदिंग टाइम दे दिया डिफेंडेंट्स को, अंजुमन मॉस्क कमेटी को, कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करें, और मैटर रिमांड बैक कर दिया कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट के समक्ष 26 तक वो स्टे बढ़ाया गया, हाई कोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल हुई और 3 दिन के लिए उस पर और स्टे बढ़ा दिया गया। तो अभी 3 तारीख तक उस पर स्टे कंटिन्यू है। अब देखिए, इसमें जो ऑर्डर आया है एएसआई के सर्वे के लिए, इसमें विपक्षी पक्ष का यह कहना है कि भाई हमें अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिला है, इतनी जल्दी क्यों करी जा रही है, तो ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं आपको इस पर बताऊं कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर 26 रूल 10 एंड सेक्शन 75 सीपीसी में जो उसके पास पावर इंटरेस्ट की गई है कि वो एविडेंस को बनाने के लिए कमीशन सेटअप कर सकती है, जो कि ऐसी रिपोर्ट को लेकर के आएगी और उसके समक्ष पेश करेगी, जिस एविडेंस का अवलोकन करेगी माननीय कोर्ट, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी। ठीक। तो इस एएसआई सर्वे के आदेश के ऊपर अभी फिलहाल के लिए हाई कोर्ट ने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया और 3 तारीख को वो फाइनल डिस्कशन। कौशल जी, आप कुछ दिखा रहे थे, मैं तो उस समय देख नहीं पाया था, आप कुछ तथ्य? मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, ये बैरिकेड के पहले, जब बैरिकेड नहीं लगा था, उसके पहले उसी ज्ञानवापी मंदिर की दीवार है जिसके ऊपर मॉस्क का ढांचा रख दिया गया था। सिर्फ इसी की बात उन्होंने कही कि अगर दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि कोई भी इसको देख करके डिसाइड कर सकता है कि ये मंदिर था या मॉस्क जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो ये साक्ष्य खुद बोलते हैं। और अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो हमेशा मुस्लिम पक्ष ये क्यों नहीं चाह रहा है कि उसकी जांच हो जाए? एएसआई साइंटिफिक तरीके से जांच करेगा, आपस का डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, और जो भी भारत के मुसलमान हैं वो भारत के मुसलमान नहीं है, वो एक्चुअली एक्स हिंदूज हैं जो भारत के मुसलमान बन गए हैं। सच्चाई तो यही है ना, वो एक्स हिंदू ही तो है जिनको हम आज मुसलमान कहते हैं। उनकी आस्था बदल गई है लेकिन है तो वो भारतीय ही। और अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट के माध्यम से साइंटिफिक तरीके से खत्म हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा दिन तक चलाना चाहिए। और कोर्ट की ठीक है। सिद्धार्थ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक छोटी सी बात को और कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा कि आरिफ साहब ने शुरुआत में मेंशन किया था कि अगर हम गलतियां सुधारने बैठते हैं तो कब तक की गलतियां सुधारेंगे। तो मैं आरिफ साहब को ये छोटा सा एक हमारा कानूनी प्रावधान है उससे अवगत कराना चाहूंगा। संविधान ने इसकी पूरी व्यवस्था दे रखी है आरिफ साहब, जब तक इतिहास में जाकर के इतिहास को हम लोग सुधार सकते हैं तब तक संवैधानिक प्रक्रिया से इतिहास को सुधारा जाएगा, ताकि आने वाली पुश्तों के लिए जो इतिहास है और हमारा
वास्तविक इतिहास बिल्कुल है, सही बात है। चलिए समझ आरिफ साहब से ये प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आरिफ रखा साहब जाए। क्या कहेंगे? देखिए संविधान हमें एक मौका देता है कि ठीक है अगर कुछ गलतियां हो तो हम इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, मिल बैठ के क्यों नहीं चर्चा कर लेते, जो गलतियां हो जो आपको लगता है ये जो तथ्य हो उस पर चर्चा कर लीजिए, बैठ के आप लोग बात कर लीजिए। बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है इसके लिए। मैडम हमारे वकील साहब प्रोसेस ऑफ लॉ बता रहे थे। आई एग्री विद यू, आई एग्री। उसी के तहत, उसी इतिहास को सुधारने के तहत ही 1991 का एक्ट आया है। ये भी तो महोदय बयान करें। तो उस एक्ट को रिव्यू करा जा सकता है आरिफ साहब। इट कैन बी रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आरिफ साहब एक और सबमिशन जो आप कह रहे हैं, उस एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, पर कैरेक्टर क्या है उसकी जांच तो हो सकती है। बिल्कुल संविधान कैरेक्टर बदलने को मना करता है, हाँ। लेकिन कैरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन करना साइंस उसका पूरा डेवलप किया है, और दूसरी डेवलप कर लिया है तो जांच हो जाए, एएसआई जांच करा लिया जाए। आप ये देखिए संविधान ही हमें आर्टिकल 14-15 के थ्रू जो हमारे ओबीसी भाई है, क्यों आरिफ साहब मानते हैं क्या ऐसा होना चाहिए? साइंस ने इतना तरक्की किया है, ठीक है आप लोगों ने जो क्वेश्चन रेज किया आरिफ साहब बता देंगे। आरिफ साहब जब विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया, साइंटिफिक जांच हो जाए तो पता चल जाए दूध का दूध पानी का पानी जो है वो साफ हो जाए, इसमें आपत्ति क्या है? दूध का दूध पानी का पानी आप अलग कराएंगे। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रोकें लगाई या अली आरिफ ने लगाया? पार्लियामेंट वो एक्ट लाया या अली आरिफ वो एक्ट लाया? तो इसको आप नहीं फॉलो करेंगे। दूसरी चीज सवाल ये है आरिफ साहब आप समझ नहीं रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसको जांच होना चाहिए कि नहीं? एएसआई जांच हो जाए, जो सही है तथ्य वो निकल कर आ जाए ना। अगर मेरे भाई मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है वो साफ हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे सुनने की। चले ठीक है पवन सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जांच पर रोक अली आरिफ ने नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगाया है। रोक नहीं, आपत्ति किसको थी? आपत्ति मुझको थी। आपत्ति रहेगी। एएसआई ने कहा कि 31 तारीख तक का मौका दे दिया जाए, बिना किसी ढांचे को नुकसान किए हम स्पष्ट कर देंगे। एएसआई ने ये कहा था कि स्टेटमेंट में कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इसी आपत्ति को आपको न्यायालय के समक्ष रखने के लिए आप लोग बात पवन सिन्हा जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। अब इस पूरे मामले को लेकर बयान ही आएगा। पवन जी आपसे मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा जी। देखिए जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको भी हम गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो बिल्डिंग्स नहीं आती हैं जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, वो एएसआई के अपने एक्ट से चलती हैं और यही कारण है कि यहाँ एएसआई इंटरवीन कर सकता है। हाँ, को माननीय अदालत से उसको चूंकि एक विवादास्पद ये मुकदमा ही है तो इसीलिए इसको माननीय अदालत, बिल्कुल ये जांच का विषय है, अदालत में मामला चल रहा है। डॉक्टर कौशल कांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ शंकर दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अली आरिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज बड़ी बहस में हमने जाना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, उस बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। फिलहाल अब ज्ञानवापी का मामला पूरा जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट को निर्धारित करना है। एएसआई अगर सर्वे हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मंदिर है कि यह मस्जिद है। थोड़ा जांच चल रहा है, ये जुडिशियल सिस्टम से ही जांच आगे बढ़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।